आसमान में बादल की गर्जना गूंज गई थी। कसक के पांव तले अंगारों की भभक बढ़ती जा रही थी। हे कान्हा, इस तन को या तो भस्म कर दे या इस तन को लोहा बना दे। कसक की पुकार मुरली मनोहर कन्हैया के पास जाती है। आसमान में बैठा मुरारी कसक की ओर देख हौले से मुस्कुराता है। तभी कसक के पास कहीं से मोर की पंख उड़ते उड़ते आते हैं। पंख कसक के कांधे पर जाकर चिपक जाती हैं। सब आश्चर्य से सारा मंजर देख रहे थे, मगर किसी के कदम रुके नहीं थे। वे हाथ जोड़ लगातार अंबुज की ओर अंगारों पर चलकर आगे बढ़ रही थी। आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम कसक? मेंटली तुमको तोड़ दिया, फिजिकली भी तोड़ दिया, और आज तो मैंने तुम पर लांछन लगाकर इज्जत से भी तुमको और तोड़ने की कोशिश की, तब भी तुम क्यों नहीं पीछा छोड़ रही हो? माधुरी भी कसक को बढ़ता देखती है। तभी उसे कसक के चेहरे पर एक तेज नजर आता है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने सिर्फ अपनी असली माँ में देखा था। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कसक नहीं, हमारी माँ ही अंगारों पर चल रही है। माधुरी को लगता है कि वहां उसकी मरी हुई माँ मीरा अंगारों पर चल रही है। माँ! तभी कसक का पांव मुड़ता है और उसके मुंह से आह निकल पड़ती है। ओरे कान्हा, पग पग ना ही चैन, नैनन को ना ही चैन, ओरे कान्हा। कसक की पुकार सुन आसमान में विराजित कन्हैया जी बादलों की ओर देखकर हंसते हुए जोर से आंख मारते हैं, और जगत रचैया कान्हा का एक इशारा पाते ही आसमान में फैले मेघ गरजते हुए जोर से बरसने लगते हैं। वहां खड़े सब लोग भीग गए थे, और तभी अंगारों पर भी बहुत सारी बारिश गिरने लगी। लग रहा था मानो बादल सिर्फ अंगारों की टारगेट करते हुए बारिश की फुहार कर रहे हों। संतोष, इन अंगारों को बचा। और संतोष हड़बड़ाकर अंगारों में और अधिक तेल डालने लगती है, मगर अब तो तेल भी पानी पानी हो चुका था, जिस कारण एक एक अंगारा धुआं धुआं होकर बुझ गया और सब ठंडा हो गया। देखकर ऐसा लग रहा था कि कसक के पांव को कितनी राहत हुई है। मेरे पथ के कांटों को तूने फूल बनाया और अंगारों को पानी। हे मुरली वाले, तेरी तो लीला ही है सबसे न्यारी। कसक आगे बढ़ते हुए रास्ते के किनारे जैसे ही पहुंचती है तभी गिरने लगती है, पर अंबुज उसे बाहों में थाम लेता है। अंबुज और कसक की आंखें मिलती हैं। दिल की धड़कनें भी एक होने ही वाली थी, मगर दूर खड़ा विनायक ये देख खुद को तकलीफ में पाता है। ये मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम आ गए अंबुज। विनायक और अंबुज एक दूसरे को कैसे जानते थे, इससे जरूरी था कि क्या कसक की ये तीसरी और आखिरी अग्नि परीक्षा पूरी हुई। बारिश भी अब रुक चुकी थी। देखा जी, मेरी सच्ची औलाद की तो मुरलीधर ने भी सुनी है। तभी मालती बुझे हुए अंगारों पर जोर से छड़ी मारती है और वो मिट्टी की तरह चूर चूर हो जाते हैं। कोयला ही घटिया क्वालिटी का लाई है तू संतोष। अरे अरे राम जी, इन सब तमाशों में उलझकर तो मैं एक चीज भूल ही गई।